बंधुगण, एक बार फिर आप सबका उसी चर्चा में स्वागत है जो हम वर्ण व्यवस्था के ऊपर में करते रहे। हमने पिछली चर्चा में यह बताने का प्रयास किया था कि हमने जो जातिगत वर्ण व्यवस्था जन्म से के आधार पर या जन्म से कह के बनाया है, उसे प्रकृति स्वीकार नहीं करती है। और अगर प्रकृति स्वीकार नहीं करती है तो वह सनातन धर्म के अनुरूप निश्चित रूप से नहीं है। हमने बताने का कोशिश किया कि वनस्पति जगत में यह स्पर्शास्पर्श छुआछूत नहीं है, एक पेड़ के ऊपर दूसरे पेड़ का बीज उगाता है। हमने ये भी दिखाया कि एक पेड़ के बगल में दूसरा पेड़, जिसे हम अपनी व्यवस्था के अनुसार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुछ भी कह दें, अगर जमीन में लगाएं तो वो हंसते फूलते उगते हुए चले जाते हैं और एक दूसरे की शाखा भी एक दूसरे को आलिंगन कर लेता है। वहां पर में छुआछूत नहीं है। मनुष्य को ही लें तो अगर हमारी व्यवस्था में दम होता और ईश्वर के द्वारा किया हुआ होता तो हर जात के लिए अलग अलग अनाज होता और एक का अनाज दूसरे के लिए भोजन के रूप में ग्राह्य नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है। मनुष्य मनुष्य है और अगर अलग अलग होता तो प्रकृति के गुणों के अनुसार, जो मैंने कहा कि जब हम खून चढ़ाते हैं शरीर में तो जो प्रकृति का गुण है उसी के अनुसार से चलता है। हमारे बनाए हुए जातिगत गुण से, चाहे हम संस्कृत में श्लोक लिख लिख के हर जात के कितने भी गुण लिख दें, उससे खून चढ़ाने की प्रक्रिया में मदद नहीं मिलेगी। यह वही चीज है कि इस दुनिया में कहीं से भी एक पुरुष और एक स्त्री जब शादी कर लेते हैं, घर बसाने का निर्णय लेते हैं, तो प्रकृति के गुण के अनुसार वो माँ बाप बन जाते हैं। वहां भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह, जिसे शास्त्रों में यवन, मलेच्छ, आभीड़, किरात, पता नहीं क्या क्या कह के ये किया गया है, उसमें अगर शादी हो जाती तो संतान नहीं होते, एक दूसरे का स्वास्थ्य गिरने लगता। ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रकृति के गुण के अनुसार सब कुछ स्वाभाविक रूप से चलने लगता है। स्वाभाविक है कि प्रकृति हमारी व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर रहा है, वरना एक सुदूर अफ्रीका के जो लोग हैं और जो हमारे यहाँ के हैं, उनमें शादी होती तो संभव ही नहीं था जिंदा रहना या आगे संतान वगैरह का होना, गृहस्थ जीवन का चलना। लेकिन प्रकृति ने हमारे व्यवस्था को ठुकरा दिया है। और यह जो उत्पन्न होने की बात जो वेद की ऋचा से होती है कि ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः पुरो तदस्य जद विश्य पदभ्यागं शूद्रो अजायत, इसमें उस विराट पुरुष के अंगों में निरूपित किया गया है चीजों को। पैर में जंघा या उदर, बाह में, मुख में, तो वहां ये भी कहा गया है श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। यह सब जो है वह नहीं चल पाता। अगर हमारी व्यवस्था ठीक होती तो हमको समझना है कि उन अंगों से हम उत्पन्न नहीं किए गए हैं। हमें यह सिर्फ बताया गया है कि विकास का क्रम क्या है। पैर से लेके ऊपर सिर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पैर में शूद्र, जंघा उदर जो कहें उसमें वैश्य, बाह में क्षत्रिय, मुख में ब्राह्मण, नीचे से ऊपर की ओर विकास का क्रम है। यह हमारे जन्म लेने के एक उद्देश्य को भी बताता है
क्योंकि कोई भी सिद्धांत जो हमसे हमारी अपनी बात नहीं कहता है, कोई भी कहानी जो हमें आवागमन के पथ पर हमारी कहानी नहीं कहता है, वह अध्यात्म नहीं है, वह धर्म नहीं है। धर्म का सहारा लेकर के हम जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, और इस बात की प्रकृति इजाजत भी नहीं देती है। और जन्म से सभी शूद्र हैं, हम जानते हैं, कहते भी हैं जन्म ना जाए ते शूद्र। जन्म से शूद्र क्यों है? क्षुद्र हैं, छोटे हैं। अगर साफ सफाई की इसमें भी देखें तो निकृष्ट किस्म की अवस्था होती है जब हमारा जन्म होता है। याद कीजिए, जब हम पैदा होते हैं तो किसने हमें पहली बार गोद में उठाया? ऐसा नहीं था कि हम उच्च कुल में थे तो उच्च कुल की ही वहां पर में सेविकाएं थी और उच्च कुल वालों ने ही हमें गोद में उठाया था। नहीं, इस तथ्य को हम झुठला नहीं सकते हैं, यह हमारे आंख के सामने प्रत्यक्ष है। फिर जिसे हम शूद्र कहते हैं, अर्थात क्षुद्र, छोटा या सेवक, वह हमारी शुरुआत की स्थिति है। जन्म लेते हैं, फिर मल मूत्रादि पर में लेटे रहते हैं, रोते रहते हैं, कोई साफ करता है। फिर बड़े होते हैं, हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होने लगता है। पहले शारीरिक रूप से समझिए, जब हम थोड़े बढ़ जाते हैं तो हमको सेवक की तरह हमसे काम लिया जाता है। आज भी यह परंपरा घर घर में चल रही है। हर घर में वह शूद्र है, चाहे कुल के हिसाब से आप कुछ भी कहें। जब छोटे होते हैं हमसे कहा जाता है एक गिलास पानी ले आओ, जरा देखो चश्मा कहाँ है, ढूंढ के लो, लो अखबार ले आओ, जरा पढ़ेंगे। अच्छा जाओ तो बाहर पान वाले को कहना पान भेज देगा। देखो रिक्शा या टेम्पो जा रहा है, उसे रोकना। क्यों? क्योंकि हम छोटे थे, हमसे कहा जाता था, हम सेवा करते थे, प्रकृति ने हमें सेवक बनाया था। फिर जब हम और बड़े हो जाते हैं थोड़े, तो हम गुरुकुल में भेजे जाते हैं। वहां हम द्विज बनते हैं। द्विज बन के हम क्या करते हैं? विद्यार्जन करते हैं, विद्या सीखते हैं। विद्या भी धन है, विद्यार्जन धनार्जन ही है, ज्ञानार्जन धनार्जन ही है। अब गुरुकुल के प्रारंभिक दिनों में हम शूद्र भी हैं और हम वैश्य भी हैं। धीरे धीरे हमारा शूद्रत्व कम होता जाता है और वैश्यपन बढ़ता जाता है। हमारा ज्ञान अर्जन बढ़ता जाता है, हमारा अर्जन बढ़ता जाता है। मैंने कहा ज्ञानार्जन धनार्जन है, विद्या भी धन है। दूसरे बैच के दूसरे छात्र आते हैं, हम सीनियर छात्र बन जाते हैं। गुरु जन, शिक्षक जन, गुरु पत्नी सबकी गुरुकुल में सेवा करते हुए बढ़ते हुए एक समय ऐसा आता था जब हमें कहा जाता था कि आपका ज्ञान पूर्ण हुआ, आपकी शिक्षा पूर्ण हुई, और हम फिर वहां से निकलते थे। हमारा शूद्रत्व वहां कम हुआ, वैश्यत्व बढ़ा, वैश्यपन बढ़ा, अर्जन की बातें बढ़ी। अब हम उस ज्ञान को, उस विद्या को विभिन्न तरह से उपयोग करके धन अर्जन करते हैं। इसी बीच में, इसी क्रम में घर वालों ने देखा बच्चा बड़ा हो गया है, हमारे लिए
शादी की व्यवस्था की जाती है, फिर शादी तय होती है, हम शादी के लिए चलते हैं। जिंदगी के एक दूसरे रणभूमि में एक दूसरी तरह के समर में उतरते हैं। माताएं आशीर्वाद देती हैं, गुरुजन आशीर्वाद देते हैं कि जाओ, कुल का लाज रखना, माँ की दूध का लाज रखना। जब हम ब्याह करने जा रहे हैं, युद्ध भूमि में थोड़े जा रहे हैं। लेकिन नहीं, उनका कहना था कि अब हम एक दूसरी तरह की समर भूमि में जा रहे हैं, जहां पर पुत्रासो जंत पितरो भवन्ति मानो मध्याड़ी रिक्तायुर्गंतो हो। अब तक जो हम पुत्र की धर्म में थे, अब हम उस भूमि से निकल करके पिता बनने की समर भूमि में जा रहे हैं। इसलिए हमें छत्र पहना के विदा किया जाता है। छत्र धारण करते हैं इसलिए कि अब हम निकल रहे हैं समर भूमि में। छत्र धारण करके हम छत्री हो गए हैं, और उसकी बाद सारी जिंदगी कभी हम सेवक बन करके, कभी वैश्य बन करके, और कभी छत्री बन करके जिंदगी की सारी समस्याओं का सामना आगे बढ़ करके करते हैं। जो भी संघर्ष आता है, हम उसे आगे बढ़ के करते हैं। अब हम अपने गुरुजनों, पिता आदि पर में निर्भर नहीं है, और इस तरह से इस युद्ध क्षेत्र में हमारा जीवन आगे बढ़ने लगता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब हमारी आंखें कमजोर हो जाती है, सुनना कम हो जाता है, मुंह में दांत नहीं रहते हैं, शरीर कमजोर हो जाता है, एक तरफ पड़े रहते हैं, वृद्ध हो गए हैं। लोग कहते हैं धूप निकल आया, बाबा को, दादा को धूप में बैठा दो थोड़ी देर, शाम हो रहा है, ले आओ इनको, ठंड लग जाएगी, खिला दो इनको। अब जो घर में समस्या आ रही है, कैसे क्या हो रहा है, हमसे कोई सलाह नहीं लिया जा रहा है। मैं एक कोने में अलग अकेला पड़ा यही सोचता रहता हूं कि हमने सेवक बन करके, शूद्र बन करके, हर तरह से यथासंभव सबकी सेवा की, पूरी निष्ठा के साथ। वैश्य बन के हमने जीवन का व्यापार किया पूरी ईमानदारी के साथ। जिंदगी के संघर्ष में तमाम समस्याओं को का सामना किया मैंने एक योद्धा की तरह, एक क्षत्रिय की तरह। अब मैं यहां तक पहुंच गया हूं, सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा, मैं चला जाऊंगा। अब मेरे मन में विचार आता है कि हमारी रचना के पीछे प्रकृति का उद्देश्य क्या था, मैं किस लिए आया था, क्या यही मेरा ये था, क्रम था, यही उद्देश्य था प्रकृति का? तो कौन है जो यह सब करता है, इसको नियंत्रित कौन कर रहा है, नियंता कौन है? जिस आवागमन के पथ से मैं आया था उस पर फिर लौटने की तैयारी में हूं। वह आवागमन का पथ क्या है, कौन उसको नियंत्रित कर रहा है? और तब हमारे मुंह पे ईश्वर का नाम आता है, होठों पे, हाथ में माला आता है, और दिल संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है उस परम सत्ता की ओर कि बताओ तुम कौन हो। लेट तो बहुत हो चुका रहता है, लेकिन अब हम ब्रह्म ज्ञान की ओर सही अर्थों में मुड़ते हैं। हर तरफ से थके हुए सेवक की सेवा चूक गई, वैश्य का व्यवसाय खत्म हो चुका है, क्षत्रिय का
सारे साहस और शौर्य खत्म हो चुका है। अब वह समर्पित भाव से खुद को जानना चाहता है, मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां चला जाऊं। अगर जान लेते हैं उसको तो हम ब्रह्म जानाति ब्राह्मणम हो जाते हैं। नहीं जान पाते हैं तो फिर से जमीन में चले जाते हैं। जमीन से ही आए थे, जमीन से ही पितरों ने, पेड़ पौधों ने, अनाज की पौधाओं ने हमको ग्रहण किया, फलों के पेड़ ने ग्रहण किया। हम ही अनाज की बाली बन करके, फल बन करके लहलहा उठे खेतों में, शाखाओं पर। फिर उसे किसी ने ग्रहण किया, दंपत ने, हम मां की गर्भ में आ गए, हमारा फिर से जन्म हुआ। हम जमीन से चल के जमीन में फिर से चले जाते हैं। यही सीता है, हम ही सीता है। अपने अंदर के आत्मा राम को वरण करने के लिए हमारा जन्म हुआ। धनुष भंग तो उसी दिन हो गया जिस दिन मां के से नाल काट करके मां के शरीर से हमारे शरीर को अलग किया गया और हम जिंदा रहे। धनुष भंग हो चुका था। अब इस सीता को, आत्मा राम को वरण करना था। तत् सवितुर वरेण्यम होना था। जानना था कि मैं कौन हूं। आत्मस्थ होके बढ़ना था। प्रकृति के नियमों को आत्मसात करना था। तदनुरूप जीना था। अंतर यात्रा में प्रवेश करके उस सविता को वरण करना था जो आत्म ज्योति के रूप में हमारे ऊपर जल रहे, हमारे अंदर ही जल रहा है। उसी राम का वरण करना था। हम सीता का, हम जो सीता रूप में आए थे, वह नहीं कर पाए तो फिर वही आवागमन का रास्ता कर लिए। आत्म दर्शन हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया। हमारे पिछले हजारों जन्म की चीजें हमारे आंख के सामने आ गई। तो अब हमने रहस्य को जान लिया। अब हम पद्मासन में बैठ करके ब्रह्मरंध्र को फाड़ के जिस समय हो अपनी स्वेच्छा से विदा ले सकता हूं, यहां से मैं मुक्ति को पा पाऊंगा। तो हमने देखा कि प्रकृति के जो क्रम है, विकास का जो सनातन धर्म है, उसमें 3 अवस्था तक तो हम बन जाते हैं। ये हमारी शारीरिक अवस्था है। चौथी अवस्था मानसिक अवस्था है, जिसमें हमें खुद से खुद को समझना है, खुद के अंदर प्रवेश करके। वह साधना पक्ष आज के तथाकथित धर्म और धर्मशास्त्रों से लगभग हटा दिया गया है। भजन कीर्तन से ही सब काम चल रहा है। लेकिन जन्म की जो परिपाटी है, सनातन दर्शन, सनातन धर्म, सनातन सिद्धांत जो प्रकृति के अनुरूप चलता है, वह उसे पूरी तरह से नकार रहा है। हम जन्म से शूद्र हैं और ब्राह्मण अगर बन जाते हैं तो मुक्ति मिलती है। नान्यः पंथा विद्यते यनाय, इसके अलावा दूसरा कोई पंथ नहीं है, दूसरा कोई कुल नहीं है, दूसरा कोई वर्ण नहीं है। ये जो 4 जो हम वर्ण कहते हैं, वो हमारे विकास की ही 4 अवस्था है। यह हमारी अपनी ही आवागमन के पथ पर में लक्ष्य तक पहुंचने के अवस्थाओं का नाम है। इसीलिए मैं यही अनुरोध करूंगा, ये जो बेकार की बहसबाजी हो रही है, बेकार के जो शास्त्रों से उद्धरण दिया जा रहा है, उन शास्त्रों से जिसके निर्माता हम खुद हैं, वह नहीं है। हमें प्रकृति की ओर देखना ही होगा।
प्रकृति और पुरुष की लीला को समझना ही होगा। तात्पर्य है कहने का कि हमारी बनाई हुई व्यवस्था को जो हम थोप रहे हैं हर जगह, वह हमारा सिर्फ बुद्धि वृत्ति है और कुछ नहीं। प्रकृति उसे नहीं स्वीकार करता है, क्योंकि इस विकास के क्रम में पेड़ मोक्ष नहीं पाता है। पशु जगत में मोक्ष नहीं है इतना आसानी से। साधना के लिए इस मानव तन को धारण करना ही पड़ता है। इसीलिए इसे 84 लाख योनि में सबसे उत्तम योनि कहा गया है। और इस योनि में जो हम बांटते हैं, प्रकृति उसे अस्वीकार कर रहा है। नहीं तो खून नहीं चढ़ेगा एक वर्ण का दूसरे से, एक रंग का दूसरे रंग के मनुष्य से। लेकिन प्रकृति के अनुरूप होने के कारण शरीर भी स्वीकार करता है, घर गृहस्थी भी चलती है। और यह सब हम देखते समझते भी इस चीज को नकारने की कोशिश कर रहे हैं चंद श्लोकों के सहारे। अब इस विषय पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, विवादित विषय है, लेकिन मैं इतना ही मित्रों सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यह जो कुछ भी चल रहा है वह अगर ईश्वर का होता तो यह हर जगह होता, और जो ईश्वर का है वह अखिल विश्व में हर जगह है। इसीलिए हमारी स्वीकृत और अस्वीकृत हो रही है। हमारे ही शरीर में अगर किसी मांस या चमड़े का प्रत्यारोपण हो, किसी दूसरे के शरीर से ली जाए तो यह शरीर स्वीकार कर देगा, अस्वीकार कर देगा। समझने की बात है कि हर चीज में उस रचयिता ने, उस निर्माता ने, उस परम सत्ता ने अपनी दस्तखत कर रखी है। हम उसके बाहर जब भी जाएंगे तो वह अस्वीकार कर देगा। हम अपनी कोई भी व्यवस्था कर लें, कोई हाट बाजार लगा लें, इससे उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। इस तथ्य को जानें, इस पर में विचार करें, चिंतन करें, मनन करें, मंथन करें और विवादों से बचें, तर्क कुतर्क से बचें। मेरा यही सविनय अनुरोध है सबों से। धन्यवाद।